Hello students, I would like to welcome all of you to the 6th lecture of real numbers. So without wasting time, let's get started. तो बच्चों लास्ट टाइम का क्वेश्चन याद है क्या? लास्ट टाइम तक हमने क्वेश्चन एक देखा हुआ था क्या कि प्रूव करना हमने देखा था कि 2 + √3 जो है प्रूव करना था क्या इज इरैशनल नंबर। ये देखा था ना बच्चों। तो देखो वो क्वेश्चन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि प्रूव दैट 3 + 5√2 is irrational number, is irrational number। ठीक है बच्चों। तो यहां पे एक चीज देखो, इसको प्रूव करना जब भी आपको रैशनल प्लस इरैशनल या फिर रैशनल माइनस इरैशनल हो या फिर रैशनल इनटू इरैशनल हो, ठीक है, जब भी देखो, जब भी रैशनल प्लस इरैशनल, रैशनल माइनस इरैशनल, रैशनल इनटू इरैशनल, तो आपको करना क्या है बच्चों कि रैशनल पार्ट को एक साइड रखना है, इरैशनल पार्ट को दूसरे साइड लेके जाना है। क्या करना है? रैशनल पार्ट को एक साइड रखना है और इरैशनल पार्ट को दूसरे साइड लेके जाना है। कुछ भी पता नहीं पड़ा कि सर आप बोल क्या रहे हो। कोई बात नहीं बच्चों, इसको देखते हैं, जो मैं बोल रहा हूं उसको देखते हैं कि प्रूफ कैसे करना है। तो सबसे पहला चीज स्टार्ट करेंगे। याद है क्या प्रूफ के लिए हम लोग कैसे क्या करते थे? उल्टा मेथड ऑफ, कौन सा मेथड यूज करते थे? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। वही था क्या बच्चों? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो सबसे पहले क्या करेंगे? उल्टा मानेंगे। हमें प्रूफ करना है कि ये एक इरैशनल नंबर है, तो हम क्या मानेंगे? इफ पॉसिबल, याद है क्या बच्चों? इफ पॉसिबल लेट क्या 3 + 5√2 is rational, is rational। तो एक चीज बताओ बच्चों, अगर ये रैशनल है so it can be represented in the form of p/q। so ये लिखेंगे, so it can be represented in the form of p/q। और a/b जो बोल रहे हैं बोल लो बच्चों, in the form of a/b। याद है क्या एक कंडीशन क्या होता था कि b not equal to 0। वो क्यों होता था बच्चों? क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता है। और एक और चीज हमने देखा था क्या? एंड a and b are co-prime। याद है क्या? co-prime मतलब क्या होता था बच्चों? दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, एक को छोड़ के। क्या होता था इसका मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब दोनों का एचसीएफ कितना आना चाहिए? 1। यही चीज तो है। अभी इसके बाद से ये चीज तो हर में सब में लिखना है अपने को, सारे क्वेश्चन में ये पार्ट होगा। अभी इसके बाद देखो कि 3 + 5√2 अगर रैशनल है तो a/p फॉर्म में लिख पाएंगे। तो अभी समझ में आएगा बच्चों मैं क्या बोल रहा था कि जब भी ऐसा कुछ हो रैशनल प्लस इरैशनल, तो रैशनल पार्ट को एक साइड लेके जाओ, रैशनल पार्ट को एक साइड लेके जाओ। तो ये +3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये +3 जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा? a/b, ये माइनस हो जाएगा। एलसीएम ले ले क्या बच्चों? एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा अपना? b एलसीएम हो जाएगा a - 3b। ये किसका वैल्यू था? 5√2। अगेन क्या करना है आपको? सिर्फ इरैशनल रखना है। तो 5 को मैं उधर लेके आ जाऊं क्या? 5 इधर मल्टीप्लाई में था, राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा बच्चों? डिवीजन में आएगा। तो क्या हो जाएगा? √2 = a - 3b होल डिवाइडेड बाय 5b। तो हर पार्ट में आपको यही चीज, जब भी ऐसा दिखे तो रैशनल एक साइड करो और इरैशनल एक साइड करो। उसके बाद से क्या करना है बच्चों? देखो लेफ्ट में क्या दिख रहा है बच्चों? √2 क्या होता है? इरैशनल होता है। राइट पोर्शन में क्या दिख रहा है? a भी रैशनल है, b भी रैशनल है, और ये तो 5 इंटीजर है ही। मतलब राइट साइड में क्या मिल रहा है हमें? रैशनल। लेफ्ट साइड में क्या मिल रहा है? इरैशनल। मतलब कहीं ना कहीं हम गलत है ना बच्चों, कहीं ना कहीं हम गलत हैं। तो वही चीज तो लिखना है हमें, वही चीज हमें लिखना है कि here in LHS number क्या है बच्चों अपना? number is irrational, जबकि राइट साइड में क्या है बच्चों? रैशनल नंबर है। however in right hand side number is rational, ठीक है क्या बच्चों? तो क्या बोलेंगे फाइनली क्या बोलेंगे? क्या लिखेंगे बच्चों? रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरैशनल। यही तो होगा ना, रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरैशनल। होता है क्या बच्चों? रैशनल और इरैशनल एक दूसरे के बराबर होंगे क्या? नहीं होंगे। तो इसी लिखा रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरैशनल। दिस कॉन्ट्राडिक्शन ये क्या हो रहा है? हमने जो माना था, अज्यूम किया था, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। हमने इसको माना था रैशनल है, लेकिन पता चला कुछ तो हो रहा है इधर गलती। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen due to our wrong assumption। क्या assumption किया था बच्चों ने?
हमने अज्यूम किया था क्या कि 3 + 5√2 इज, क्या अजम्पशन था हमारा, 3 + 5√2 इज रैशनल, हमारा ये अजम्पशन था ना बच्चों। तो यही चीज तो बोला कि ये गलत हुआ, क्यों, रैशनल रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता, मतलब जो हमने माना वो गलत है। तो अगर ये रैशनल है तो क्या होगा बच्चों, ऑब्वियसली क्या होगा, हेंस और सो 3 + 5√2 इज इरैशनल। समझ में आया क्या बच्चों, एक बार फिर से बोलता हूं। देखो बहुत सारा क्वेश्चन करके मतलब ये इसका देखो लॉजिक क्या है, कैसे इसको प्रूव करना है। हमने क्या किया, जब भी आपको इरैशनल प्रूव करना होगा तो एक मेथड यूज करना है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। इसमें करना क्या है, उल्टा मानना है। इरैशनल प्रूव करना है तो हम क्या मानेंगे, इसको बोल देंगे रैशनल। अगर ये रैशनल है तो इसको a/b फॉर्म में लिख पाएंगे। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये कंडीशन याद से लिखना है कि a एंड b आर कोप्राइम, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं एक्सेप्ट वन। आगे क्या करना है कि रैशनल पार्ट को एक साइड रखो और इरैशनल को एक साइड। फिर क्या लिखा हमने सबसे लास्ट में कि एक साइड में रैशनल है, इरैशनल है, राइट साइड में रैशनल है, सो रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरैशनल। मतलब कुछ तो गलत हुए हम, और वो क्यों हुए हैं, क्योंकि हमने इसको उल्टा माना था। फाइनली ये लिखना था, ठीक है बच्चों, लिख लो इसको जल्दी से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लिख लिए क्या, बहुत इजी क्वेश्चन है और बच्चों हर बार पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। अगर देखो, अगर नेक्स्ट बोल दिया मैं प्रूव दैट 2√3 इज इरैशनल, 2√3 इज इरैशनल, तो देखो बच्चों यहाँ पे भी सेम स्टार्ट करना है। यहाँ पे भी सारे क्वेश्चन का स्टार्टिंग तो वही है, हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करने वाले हैं। मतलब हम क्या बोलेंगे, उल्टा स्टार्ट करेंगे, हम प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। इफ पॉसिबल क्या करना था बच्चों, लेट, इसको उल्टा मानो, 2√3 इज रैशनल। उल्टा करना है ना अपने को, उसने बोला इरैशनल प्रूफ करो, हम ये प्रूफ करते हैं कि ये रैशनल है। बाद में बोल देंगे अच्छा ठीक है, अगर रैशनल नहीं है तो इरैशनल होगा, ठीक है। सो क्या होगा बच्चों, अगर ये रैशनल है सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ, इट कैन बी represented in the form of p/q, in the form of p/, और a/b लिखते हैं, अभी तक लिखता है, उसी से कंफ्यूजन नहीं होगा। a/b एक और कंडीशन क्या है, where b cannot be equal to 0 and a and b are co-prime, a and b are co-prime। co-prime का मतलब पता चला बच्चों, अब तो याद ही हो गया क्या, that is, उसका मतलब क्या है, HCF of a, b is equal to 1, HCF of a, b is equal to 1, ठीक है क्या बच्चों। अभी देखो यहाँ से, फिर यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि ठीक है 2√3 अगर रैशनल है तो a/b फॉर्म में लिख पाएंगे। अगेन क्या करना है बच्चों, इरैशनल पार्ट एक साइड रखो, रैशनल पार्ट एक साइड लेके चलो। तो 2 मल्टीप्लाई में राइट साइड में तो क्या होगा बच्चों, डिवाइड में होगा, तो कितना होने वाला है हमारा, √3 is equal to a/2b। अभी यहाँ से देखो, फिर से वही चीज करना है कि लेफ्ट साइड में तो सर √3 क्या है, इरैशनल है, और राइट साइड में a भी रैशनल है, b भी रैशनल है। हमें पता है ये पूरा टर्म क्या है बच्चों, रैशनल है। तो क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे बच्चों, हियर सेम शेप में लिखना है, इन LHS, इन लेफ्ट हैंड साइड, इन LHS नंबर इज इरैशनल, नंबर इज इरैशनल, है ना बच्चों। √3 क्या होता है, इरैशनल होता है। however in right hand side नंबर क्या है बच्चों, नंबर इज रैशनल, नंबर इज रैशनल, है क्या बच्चों। एक चीज पता है हमें कि रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरैशनल, हमें क्या पता है, रैशनल बट क्या पता है हमें, रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरैशनल। मतलब हमने जो ये जो कुछ तो गलत किया है हमने, यहाँ पे ये क्या पता चला, यहाँ हमें पता चला रैशनल रैशनल के बराबर है, जो कि नहीं होता है। सो क्या लिखेंगे हम, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, this contradiction has arisen due to our wrong assumption, due to our wrong assumption। अगर जो हमने माना था, क्या माना था वो भी लिख दो बच्चों, अगर मेंशन करना है तो। हमने क्या अज्यूम किया था बच्चों कि 2√3 इज रैशनल, हमने क्या अज्यूम किया था, 2√3 इज रैशनल। तो फाइनली क्या लिखेंगे बच्चों, hence, और सो फाइनली क्या लिखेंगे, hence 2√3 is irrational, 2√3 is irrational। पता चल रहा है क्या बच्चों, सेम टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं, सेम टाइप के। जब भी ऐसा हो रहा है, करना क्या है, इरैशनल को एक साइड रखो, रैशनल को एक साइड रखो, और बाद में क्या बोलोगे आप कि रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरैशनल। मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हमने हमारा अजम्पशन ही गलत था। मतलब एक्चुअल क्या है, ये 2√3 इरैशनल नंबर है। क्लियर हुआ क्या बच्चों, क्लियर हुआ। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं,
एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। 1/√2 हमें प्रूफ करना है कि 1/√2 बताओ कि ये इरेशनल है, ये इररेशनल है। तो क्या करेंगे, सेम स्टार्ट होगा कि इफ पॉसिबल, अगर ऐसा पॉसिबल है तो हम इसको क्या मानेंगे, 1/√2 क्या मानेंगे बच्चों, रैशनल। अगर ये रैशनल है तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ a/b, जहां पे कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए और a एंड b कोप्राइम होने चाहिए, a एंड b कोप्राइम होने चाहिए। तो राइट, अभी क्या करोगे बच्चों, क्या लिखोगे आप, 1/√2, 1/√2 अगर रैशनल है तो a/b फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या बच्चों, लिख सकते हैं क्या। चलो इसको इरेज कर देता हूं, कंफ्यूजन यहां तक डाउट है नहीं। अभी क्या करना था हमें, जो भी रैशनल साइड है, जो भी रैशनल को एक साइड रखो और इरेशनल को एक साइड लेके चलो। तो अगर मैं √2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूं, √2 को इधर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, √2a इज इक्वल टू 1 into b, कितना हो जाएगा बच्चों, b। √2a इज इक्वल टू b, या फिर क्या बोल सकते हैं बच्चों, a को मैं इधर लेके आ रहा हूं तो क्या होगा, √2 इज इक्वल टू b अपॉन a, √2 इज इक्वल टू b अपॉन a। यहां तक कुछ डाउट है क्या बच्चों, सिर्फ अरेंजमेंट किया है मैंने, इरेशनल को एक साइड मुझे चाहिए था, इरेशनल एक साइड चाहिए था। तो अभी देखो लेफ्ट साइड में क्या है, √2 क्या होता है, क्या होता है, इररेशनल। राइट साइड में क्या है, रैशनल। सेम एक्सप्लेनेशन जाएगा क्या बच्चों, इन लेफ्ट साइड नंबर इज इररेशनल, however in right side number is rational. We know that rational cannot be equal to irrational. So this contradiction क्यों हुआ, due to our wrong assumption। हमने assume क्या कर लिया था, 1/√2, 1/√2 हमने क्या assume किया था कि rational है, बट हम लोग माना था जो वो गलत है। मतलब क्या है, 1/√2 is irrational, 1/√2 is irrational। कुछ पल्ले पड़ा क्या बच्चों, कुछ पल्ले पड़ा क्या, इस टाइप के क्वेश्चन दिखे जब भी आपको, रैशनल प्लस इरेशनल, रैशनल माइनस इरेशनल, रैशनल इनटू इरेशनल, या फिर रैशनल अपॉन, या फिर डिवीजन कर रहे हैं इरेशनल से, तो आपको करना क्या है, रैशनल को एक साइड रखो, इरेशनल को एक साइड रखो और बाद में वही चीज लिखना है कि रैशनल इरेशनल के बराबर नहीं होता है, मतलब हम कहीं ना कहीं गलत थे, है क्या बच्चों। चलो इसको लिख लो आप जल्दी से, इसको आप लिख लो जल्दी से, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैसे बच्चों ये इरेज नहीं करते तो भी चलता है, क्योंकि हमें पता है बार बार एक ही चीज लिखने वाले हम, हर एक क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन एक ही चीज लिखने वाले। देखो नेक्स्ट लिख दिया क्या, प्रूव दैट √2 प्लस √3 इज इररेशनल, ठीक है बच्चों। तो अगेन हमें पता है, ठीक है सर, जिसका भी प्रूफ करना होगा, इरेशनल प्रूफ करना है तो हम मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन यूज करने वाले हैं। तो हम क्या बोलेंगे, इफ पॉसिबल, यहीं से स्टार्ट होगा ना बच्चों, इफ पॉसिबल हम क्या अज्यूम करेंगे कि लेट √2 प्लस √3 इज रैशनल, इज रैशनल। तो हमें पता है बच्चों, अगर रैशनल है तो ये p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट तो होगा ही होगा, तो यहीं से स्टार्ट होगा। सो इट कैन बी, और इट मस्ट भी लिख सकते हो बच्चों, होगा ही होगा, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ a/b, इन द फॉर्म ऑफ a/b। कंडीशन क्या था बच्चों, वेयर, कंडीशन क्या था, वेयर b नॉट इक्वल टू 0 एंड a and b आर कोप्राइम, a and b आर कोप्राइम। बच्चों याद है क्या, यही चीज तब से तो लिखते आ रहे हैं, इसका मतलब क्या था, कोप्राइम मतलब क्या था बच्चों, दैट इज HCF ऑफ a, b इज इक्वल टू 1। यही था क्या बच्चों, HCF ऑफ a और b कितना होना चाहिए, 1। फिर से स्टार्ट देखो, अगर √2 प्लस √3 इररेशनल है, सॉरी रैशनल हमने माना है, तो ये a/b फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है, a/b फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है। यहां तक डाउट है क्या बच्चों, यहां तक कुछ डाउट है क्या, नहीं है। तो एक काम करो, √2 को मैं उधर लेके चल रहा हूं, √2 को उधर लेके चल रहा हूं क्योंकि मुझे स्क्वायर करना है, इसके लिए बच्चों √2 को उधर लेके गया तो क्या बचेगा, √3 इज इक्वल टू a/b माइनस √2। यहां तक कुछ डाउट है क्या बच्चों। अभी इसके बाद देखो क्या करना है, इसको इंपॉर्टेंट डालना है तो डाल देना। फिर क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हमने क्या किया, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया ताकि रूट हट जाए, ताकि रूट हट जाए। तो देखो बच्चों कितना होगा, √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू a/b माइनस √2 का स्क्वायर। तो देखो ये तो सिंपल है, रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर क्या बचने वाला है बच्चों, सिर्फ 3। यहां पे कुछ फॉर्मूला दिख रहा है क्या आपको, a माइनस b का होल स्क्वायर। याद है क्या बच्चों आपको, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो वही चीज होगा, a की जगह पे कितना है बच्चों, a/b। तो क्या होने वाला है, a/b का होल स्क्वायर
प्लस बी मतलब क्या है रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 ए की जगह पे कितना है बच्चों a अपॉन b इनटू रूट 2। तो यहां पे देखो बच्चों 3 इज इक्वल टू कितना हो गया a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा और ये कितना होने वाला है माइनस 2 रूट 2 a अपॉन b। यहां तक बच्चों कुछ डाउट है क्या? ये सिर्फ अपने लिए फॉर्मूला था तो इसको कंफ्यूज ये लिखा बस आपको याद दिलाने के लिए, ठीक है बच्चों। चलो अब इसके आगे देखो, अभी फिर से सिंपल वाला फॉर्मेट बन गया। सर अभी पता चल गया कि रैशनल एक साइड रखना है और इरैशनल एक साइड रखना है। तो जितने भी रैशनल है ये बच्चों क्या है इरैशनल है ना 2 रूट 2 समथिंग, तो इसको लेफ्ट साइड लेके आ रहा हूं। लेफ्ट साइड लेके आया तो माइनस 2 रूट 2 ab इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस के साथ ऑफ 2 रूट 2 a अपॉन b इज इक्वल टू बाकी सबको एक साइड लेके चलो तो कितना है बच्चों a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर और क्या था प्लस 2 ये देखो बच्चों प्लस 3 राइट साइड में आएगा तो साइन चेंज होगा क्या होगा माइनस 3। तो ये कितना हो गया बच्चों 2 रूट 2 a अपॉन b इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर ये 2 माइनस 3 कितना होगा बच्चों माइनस 1। फिर से थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं 2 रूट 2 a अपॉन b इज इक्वल टू एलसीएम निकाल लिया मैंने b स्क्वायर तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। डाउट है क्या बच्चों? अभी देखो एक b से एक b कैंसिल आउट। डाउट है तो अभी क्या बचा ये 2 रूट 2 a इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन b। अभी क्या चाहिए एक रैशनल मुझे सिर्फ रूट 2 इधर चाहिए बाकी के सारे चीज मुझे राइट साइड चाहिए। तो 2 को मैं उधर भेजूं तो डिवीजन में जाएगा, a को भी भेजा तो डिवीजन में होगा तो क्या हो जाएगा इधर रूट 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ab। तो यहां से देखिए कुछ पता चला क्या बच्चों? अब तो आपको पता चल गया सर क्या लिखना है बच्चों कि लेफ्ट साइड में जो है वो इरैशनल है, राइट साइड में जो टर्म दिख रहा है वो रैशनल है, मतलब रैशनल इरैशनल के बराबर नहीं हो सकता। मतलब कुछ ना कुछ तो हमने गलत किया है और वो गलती क्यों हुई है क्योंकि हमारा अजम्पशन ही गलत था, हमने इसको रैशनल माना था जबकि ये क्या था इरैशनल। तो हम क्या लिखेंगे हेंस इट इज इरैशनल। ये लिख लो बच्चों, लैंग्वेज एक बार लिख दे रहा हूं आपके लिए, इसको लिख लो आप, लिख लिए क्या? चलो वेरी गुड। लैंग्वेज क्या होगा बच्चों? लैंग्वेज क्या होगा जल्दी से बोलो, लैंग्वेज क्या होने वाला है? इधर लिख रहा हूं मैं, क्या बोलोगे आप? एन एलएचएस। अब तो सबको याद ही हो गया एन एलएचएस क्या है, नंबर क्या है अपना, नंबर इज इरैशनल है क्या बच्चों? नंबर इज इरैशनल। हाउएवर इन आरएचएस में क्या है बच्चों? नंबर इज रैशनल बट हमें पता है क्या बच्चों रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरैशनल। पता है क्या बच्चों होता है क्या? रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरैशनल। तो क्या लिखेंगे? दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज arisen due to our wrong assumption। ठीक है क्या बच्चों? तो फाइनल स्टेप क्या लिखना है, फाइनल आंसर क्या लिखना है? हेंस और सो लिखना है, सो लिखो हेंस क्या रूट 2 प्लस रूट 3 इज इरैशनल। रूट 2 प्लस रूट 3 इज इरैशनल। डाउट है क्या बच्चों? डाउट है क्या? जल्दी से देख लो क्या किया हमने सेम स्टेप स्टार्ट करना था कि इसको पहले क्या मानना था? रैशनल मानना था। अगर रैशनल है तो ये बाई फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको लिख लो, इसको लिख लिए क्या? चलो वेरी गुड। अभी थोड़ा सा इस क्वेश्चन में चेंज करूंगा, बहुत थोड़ा सा। अभी प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस बहुत हो गए हैं, इन टाइप के क्वेश्चन अभी रहने देते हैं। चलो इसमें थोड़ा सा चेंजेस मैं ये कर दे रहा हूं और बहुत अच्छे इससे डर भी जाते हैं, डराने के लिए कुछ चेंज कर देते हैं। ऐसा बोल देते हैं आपको, थोड़ा सा बड़ा सा ऐसा दिखा देंगे कि प्रूव दैट रूट ऑफ, ठीक है बच्चों, रूट n प्लस 1 माइनस रूट n माइनस 1। ठीक है बच्चों, हमें बोल दिया कि प्रूव दैट दिस इज इरैशनल। ठीक है बच्चों, तो इसमें भी डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है डरने वाली बात। क्यों? क्योंकि पिछला वाला क्वेश्चन दिखा था क्या, रूट 2 प्लस रूट 3, वैसे ही तो कुछ दिख रहा है। मतलब सर इसको स्क्वायर करना पड़ेगा रूट हटाने के लिए, तो यहीं से स्टार्ट करो। क्या? इफ पॉसिबल। क्या लिखोगे बच्चों आप? इफ पॉसिबल, इसको स्टार डाल दो। बहुत डिफिकल्ट पूछना होगा तो ये पूछेंगे, इससे ज्यादा डिफिकल्ट पूछ ही नहीं सकते। तो क्या लिखोगे? इफ पॉसिबल क्या, इसको मान ले रूट n plus 1 minus under root of n minus 1 is rational। आगे का याद है क्या बच्चों? क्या लिखना है? So it must be or it can be represented in the form of a upon b। It can be
रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b। होगा क्या बच्चों? इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b। जहां पे कंडीशन क्या था याद हो गया होगा, अब तो उतना ही है, b इक्वल टू 0, a एंड b आर, और क्या कंडीशन था क्या बच्चों? a एंड b आर कोप्राइम, a एंड b आर कोप्राइम, या फिर क्या बोल दो, दैट इज HCF ऑफ a एंड b आर इक्वल टू a एंड b आर 1। यही था क्या कंडीशन। अभी इसके बाद से क्या बोलेंगे, अगर ये रैशनल है तो a अपॉन b लिख सकते हैं ना, तो हम क्या बोलेंगे, अंडर रूट ऑफ n प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल टू a अपॉन b। यहां तक कुछ डाउट है क्या बच्चों? अभी क्या बोलेंगे, एक को साइड लेके चलते, किसी को लेके जाओ बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें स्क्वायर ही करना है ना, तो किसी एक को लेके चलते हैं। तो माइनस वाले को उधर लेके जाऊंगा तो ये माइनस वाला साइन उधर जाए क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस में। तो कितना होने वाला है, अंडर रूट ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन b प्लस ऑफ अंडर रूट n माइनस 1 प्लस ऑफ अंडर रूट n माइनस 1। यहां तक बच्चों कुछ डाउट है क्या आपको? यहां तक कुछ डाउट है क्या? बोलो जल्दी। नहीं है, कोई बात नहीं, चलो वेरी बहुत अच्छी बात है। आगे क्या करना है बच्चों? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्या करना है बच्चों? दोनों साइड स्क्वायर कर देना है, तो स्क्वायर कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, a मतलब ये कितना होने वाला है, अंडर रूट ऑफ n प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन b प्लस अंडर रूट n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखो रूट का स्क्वायर क्या, रूट कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा बच्चों, n प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर दिख रहा है क्या? ये इसको a के जैसे ट्रीट करो, इसको b जैसा ट्रीट करो, तो क्या दिख रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला बच्चों? क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, बताएगा कोई? a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो अभी क्या होगा, a स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपन b स्क्वायर प्लस b की जगह पे कितना है, सो अंडर रूट ऑफ n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे कितना है, a अपन b की जगह पे कितना है, अंडर रूट n माइनस 1। यही होगा क्या बच्चों? थोड़ा और सिंपलीफाई करते हैं, तो देखो कितना होने वाला है, n प्लस 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ये रूट का स्क्वायर किया तो रूट कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ n माइनस 1 प्लस ये क्या होगा 2ab, ये क्या होगा, अंडर रूट ऑफ n माइनस 1। यहां तक बच्चों कुछ डाउट है क्या आपको? यहां तक कुछ डाउट है क्या? नहीं है तो एक काम देखो, ये n से कैंसिल आउट हो गया, n से n कैंसिल आउट हो गया, हुआ क्या बच्चों? बोलो हां या ना, बोलो हां या ना, हुआ नहीं। अभी क्या करना है आपको? सर दिख गया, ये इरेशनल पार्ट है, ये इरेशनल पार्ट दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसको क्या कर सकते हैं कि रैशनल पार्ट एक साइड रखेंगे और इरेशनल पार्ट एक साइड लेके जाएंगे। वही करते थे ना, रैशनल पार्ट को एक साइड लेके आओ और इरेशनल को एक साइड। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इसको इधर रहने देते हैं, बाकी सबको इस साइड लेके आओ, बाकी सबको इस साइड लेके आओ। तो देखो ये 1 पहले से था, लेफ्ट साइड में क्या था बच्चों, पहले से 1 था, ये -1 आएगा तो क्या हो जाएगा, फिर से ये +1। ये प्लस ऑफ a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर आया तो क्या होगा, माइनस ऑफ a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या बचा बच्चों, 2ab 2a अपॉन b, और अंडर रूट में क्या है, n माइनस 1। अंडर रूट में क्या बच्चों, n माइनस 1। एलसीएम निकाल ले क्या, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 2a अपॉन b अंडर रूट ऑफ n माइनस 1। अभी क्या करना है बच्चों, एलसीएम निकाल, क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 2a अपॉन b अंडर रूट ऑफ n माइनस 1। तो यहां से देखो बच्चों, एक b से एक b कैंसिल आउट हो गया। एक काम करना है, काम क्या करना था हमें, एक साइड में इरेशनल रखो, एक साइड में रैशनल रखो। तो 2a को इधर लेके आ जाऊंगा, 2a को इधर लेके आया तो क्या होगा, 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2ab इज इक्वल टू अंडर रूट n माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो क्या बोलोगे आप कि लेफ्ट साइड में सर क्या है, रैशनल नंबर है, राइट साइड में क्या है, इरैशनल नंबर है। फिर से क्या लिखोगे, सेम चीज कि रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरैशनल। लिख लोगे क्या बच्चों, लिख लोगे क्या वो चीज? चलो एक्सपेक्ट करता हूं आप लोग उतना लिख लोगे। ठीक है बच्चों, और एक चीज याद रखना, इसको लिख लो पहले, इसको लिख लो। याद है क्या लास्ट टाइम में मैंने क्या बोला था कि अगर 2 या 3 मार्क्स का है तो हम लोग, अगर 2 प्लस रूट 3 है, अगर ऐसा कुछ होता था 2 प्लस रूट 3, याद है क्या, तो मैंने क्या बोला था, 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो जरूरी नहीं है रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करना, जरूरी नहीं है कि रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करना, इसको हम ले लेंगे। या फिर 3 या 4 या 5 मार्क्स का है तो इसको सेपरेटली पहले हम इसको इरेशनल प्रूफ करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है क्या? चलो, तो ये रहा हमारा, ये तो इतना पोर्शन रह गया जो भी प्रूविंग वाले पार्ट थे कि इरेशनल नंबर है। ठीक है क्या बच्चों, ठीक है क्या?
अभी बात करते हैं अभी बात करेंगे कि रैशनल नंबर और उसके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या है अपना, रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है क्या बच्चों, डेसिमल एक्सपेंशन। तो रैशनल नंबर याद है क्या बच्चों, कोई सा भी नंबर जिसको p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो देखो एक बार जल्दी से समराइज करते हैं कि हमने क्या देखा था, जो भी रियल नंबर होता है ना वो दो ही चीज से मिलकर बना होता है, दो ही चीज से बना होता है, या तो विदाउट फ्रैक्शन, क्या होता है, विदाउट फ्रैक्शन होगा, और नहीं तो विद फ्रैक्शन होगा। दो ही चीज होते हैं ना, या तो विदाउट फ्रैक्शन नहीं तो विद फ्रैक्शन। फिर हमने क्या देखा था कि विद फ्रैक्शन में तीन टाइप होते हैं, विद फ्रैक्शन में तीन टाइप होते थे। पहला क्या था बच्चों, टर्मिनेटिंग, पहला क्या था, टर्मिनेटिंग, यही था ना। और सेकंड टाइप क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या था बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग बट एंड रिपीटिंग। थर्ड कैटेगरी क्या था बच्चों इसका, कि ना ही टर्मिनेट होता था और ना ही रिपीट होता था। क्या होता था, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, यही था क्या बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है क्या, याद है क्या, यही सारी चीजें थी अपनी, ठीक है। चलो तो इसमें देखो, इसमें हमने क्या देखा था कि टर्मिनेटिंग एग्जांपल क्या है 2.3, नॉन टर्मिनेटिंग एग्जांपल क्या था 2.333, खत्म ही नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, 3 जो है रिपीट हो रहा है, चलते जा रहा है। इसको एक और मेथड से एक और हम लोग रिप्रेजेंटेशन यूज करते थे, क्या, बार, क्या होता था 2.3 रिकरिंग, मतलब ये रिपीट हो रहा है। तो हमने क्या देखा था कि जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते थे उसको क्या बोलते थे हम लोग, रैशनल नंबर, उसको क्या बोलते थे हम लोग, रैशनल नंबर, याद है क्या बच्चों। और विदाउट फ्रैक्शन याद है क्या, विदाउट फ्रैक्शन में क्या होते थे, तीन टाइप होते थे, विदाउट फ्रैक्शन में क्या होते थे, तीन टाइप होते थे। एक होता था क्या, नेचुरल, और क्या, पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर से स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्या होता था, पॉजिटिव इंटीजर, या फिर क्या होता था, जीरो, या फिर नेगेटिव इंटीजर, याद है क्या बच्चों। फिर क्या देखा था हमने, पॉजिटिव इंटीजर को ही क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर को ही क्या बोलते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर, इसी को क्या बोलते थे बच्चों, काउंटिंग नंबर। तो एक चीज हमने देखा था, जितने भी इंटीजर्स होते हैं ना, जितने भी इंटीजर्स होते हैं इन सबको मिलाके क्या बोलते थे बच्चों, इंटीजर्स। हमने देखा था जितने भी इंटीजर्स होते हैं सबके सब रैशनल नंबर होते थे, जितने भी इंटीजर थे सबके रैशनल नंबर होते थे, ठीक है क्या बच्चों। तो ये जस्ट थोड़ा सा रिकैप था। अभी देखो कोई डेफिनेशन पूछे तो याद है क्या, ये तो 9 से ही हम याद करके बैठे हैं कि any number which can be represented in the form of p by q is called rational number। डेफिनेशन क्या था बच्चों, डेफिनेशन क्या था, any number which can be represented in the form of p by q, यही कंडीशन था क्या बच्चों, where एक कंडीशन था क्या, q cannot be equal to 0, क्यों, क्योंकि something upon 0 not defined हो जाएगा। तो ये किस था, तो ये चीज तो हमें याद है सर, ये क्यों बता रहे हो हमें, कोई बात नहीं, देखते हैं बच्चों। ये याद है क्या बच्चों, 1/3, तो बोलोगे हाँ सर ये तो किया था, 9 में ही कर रखा था, इसका वैल्यू चाहिए, क्या बोला, इसको बोल दिया फाइंड द डेसिमल फॉर्म, और कन्वर्ट बोल दिया, कन्वर्ट इनटू डेसिमल फॉर्म। फाइंड नहीं करते बच्चों, इसको बोल देते हैं क्या, अपने को कन्वर्ट करना है, अपने को p by q फॉर्म में दिया है, डेसिमल फॉर्म में चाहिए, तो 1/3 है बच्चों, 1/3 है, तो कैसे आप बोलोगे, ठीक है सर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दो ना, तो बोलेंगे नंबर छोटा है, पॉइंट डाल दो सर, 3 हो गया, 3 3 9, रिमाइंडर 1 आया, फिर से 0 हुआ, 3 3 9, फिर से क्या 1 आया, 0 आया, 3 3 9। तो आप बोलोगे सर इसमें तो एक पैटर्न दिख रहा है, ये खत्म ही नहीं हो रहा है, मतलब ये क्या है 0.3 बार, यही करते थे ना बच्चों, यही करते थे क्या। या फिर आपको बोल देता मैं कि बताओ 2/8 कितना बोलो, 7 बोल दो, 2/7 बोल दो, तो क्या बोलते आप कि सर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दो, तो क्या करते, पॉइंट डालते, फिर 0 होता, 7 4 जा नहीं होता, 7 2 जा कितना होता, 14 होता, फिर कितना होता 6, 0 7 8 जा 56 होता, फिर 4 आता, 0 आता, फिर क्या बोलते हैं आप 7 5 जा 35 होता, 5 आता, ठीक है क्या बच्चों, फिर से 0 होता, फिर क्या बोलते हैं आप 7 7 जा 49 होता, ठीक है बच्चों।
तो ये कुछ ऐसा कुछ आने वाला है 0.285714 ऐसा आएगा बच्चों, ऐसा आएगा करने के बाद। तो ये चीज तो था, आपने कन्वर्ट करने के लिए क्या किया करते थे, आप डिवाइड कर देते थे। लेकिन ये तो नहीं की चीजें थी ना, 10th में हम थोड़े स्मार्ट हो गए ना बच्चों, थोड़ा बहुत तो दिमाग आ गया है, तो अभी हम डिवाइड नहीं करेंगे, अभी हम डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, अभी क्या बोलेगा अपने क्वेश्चन जो देगा दिया रहेगा, ऐसे दिया रहेगा कन्वर्ट 2/5 in decimal form without actual division, ठीक है क्या बच्चों? अभी देखो ये तो प्रॉब्लम वाली बात हो गई ना, बोल रहा है कि कन्वर्ट करो लेकिन डिवाइड नहीं करना है, तो इसके लिए बच्चों, इसके लिए एक आपको थ्योरम याद रखना है। ये क्वेश्चन करेंगे अभी, पर उसके लिए पहले आपको एक थ्योरम बता देता हूं। एक थ्योरम क्या है बच्चों, क्या बोलता है थ्योरम कि इफ, अभी देखो बच्चों ये रैशनल नंबर है क्या p by q फॉर्म में, तो दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये टर्मिनेटिंग होगा या तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। दो ही केस बनेंगे ना बच्चों, दो ही केस बनेंगे, क्या बोलो? तो वही चीज मैं बोल रहा हूं। देखो थ्योरम में क्या बोल रहा है, इफ a number p by q, एक नंबर दे दिया है p by q फॉर्म में, और वहां पे क्या बोल दिया है where, और एक काम करते इफ हटाते हैं, एक दे दिया हमें क्या, a number p by q if q is equal to, q के जो डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स इस फॉर्म में हुए 2 की पावर m into 5 की पावर n, where m and n are positive integers, और होल नंबर बोल दो बच्चों, m and n are होल नंबर, ठीक है बच्चों? कुछ भी पता नहीं चला सर क्या बोल रहे हो आप, सुनो पहले फिर सुनो। a number p by q इस फॉर्म में दिया हुआ है, if q जो है, जो डिनोमिनेटर है, उसके फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 की पावर समथिंग into 5 की पावर समथिंग, और वो समथिंग होल नंबर होना चाहिए, 0 1 2 3 4 होना चाहिए, कोई फ्रैक्शन में नहीं बोलेगा, कोई नेगेटिव में नहीं बोलेगा। अगर इस फॉर्म में है then the number is terminating, ठीक है बच्चों? डिनोमिनेटर को आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज करना है। अगर इस फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग होगा, else। एक और थ्योरम बना लेते हैं उसको। एक और थ्योरम क्या बोल दिया, अगर a number p by q, एक नंबर है जो कौन से फॉर्म में बच्चों, p by q फॉर्म में है, और एक कंडीशन क्या बोल दिया, if q not equal to, ये ध्यान से रखना बच्चों, याद से देखो, यहाँ पे not equal to लिखा है मैंने, if q not is equal to 2 की पावर m into 5 की पावर n, और कंडीशन क्या है बच्चों, वहां पे भी यही चीज है, where m and n are whole number, then number is, जो नंबर है, then number is non terminating repeating। तो ये दो चीजें याद रखनी है बच्चों, दो क्या, एक ही याद रखो, दूसरा तो उसका उल्टा है ना। क्या याद रखना है आपको, अगर सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए बच्चों, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। एक और चीज ऐड करना चाहूंगा इस डेफिनेशन में, एक और चीज ऐड करना सोच रहा हूं मैं, a number in the simplest form, एक चीज याद रखना, in the simplest form। अब बोलोगे सर ये सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बोल रहे हो आप, कंफ्यूज हो रहे हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है बच्चों, सिंपलेस्ट फॉर्म, ये मैं बता रहा हूं आपको कि सिंपलेस्ट फॉर्म होता क्या, बट एक चीज याद रखना कि वो जो नंबर है वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। यहां पे भी क्या बात कर रहे हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है बच्चों, कि जो नंबर है वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, उसके बाद ये फैक्टराइज करेंगे, नहीं पल्ले पड़ा कुछ भी। एक बार फिर से बताता हूं बच्चों, इस पॉइंट को आप लिख के रख लो, फिर से मैं बोलता हूं आपको, इसको इरेज कर रहा हूं, और जो क्वेश्चन था उस पे अप्लाई करके देखते हैं, कि इसका रिपीटेशन कैसा होगा। तो देखो बच्चों 2/5, क्या ये सिंपलेस्ट, सिंपलेस्ट फॉर्म पहले बताता हूं आपको कि सिंपलेस्ट फॉर्म होता क्या है, तो देखो ऐसा कोई सा नंबर दे दिया 25/100, ये रैशनल है क्या बच्चों, बिल्कुल रैशनल है सर, क्यों, क्योंकि p/q फॉर्म में लिखा हुआ है। लेकिन ये सिंपलेस्ट है क्या बच्चों, सिंपलेस्ट मतलब कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, तो सिंपलेस्ट बोलेंगे। देखो
कि 25 को अगर 5 से करूंगा 5 5 जा और 5 20 टाइम्स में, या फिर 5 1 जा 5 4 टाइम्स में, तो ये कितना हुआ 1/4। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्यों? क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्या बोलोगे? इसको आप बोल सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो पता चला क्या बच्चों, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या? जिसमें फाइनली जितना कैंसिल आउट करना है कर लो, उसके बाद कुछ नहीं होना चाहिए, उसके बाद कुछ नहीं होना चाहिए। या फिर बोल दो क्या, जिसका HCF अगर 1 आ गया, मतलब दोनों HCF 1 मतलब क्या होता है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं रहा, तब जाके बोलेंगे उसको सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म। एक और क्वेश्चन बोल रहा हूं बच्चों, 21/12, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है? क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है? जल्दी बोलो, बोलोगे सर देखते हैं ना, 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 से 7 टाइम्स में, 3 से 4 टाइम्स में। नहीं सर, नहीं सर, वो तो सिंपलेस्ट फॉर्म था ही नहीं, थोड़ा सिंपलीफाई हो गया। और सिंपलीफाई होगा क्या बच्चों? नहीं, ये क्या है, प्राइम नंबर है, तो आपको सिंपलीफाई होने वाला नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, ये क्या है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, ये क्या है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। तो एक चीज पता चला क्या बच्चों, कि सिंपलेस्ट फॉर्म किसको बोलते हैं? जब HCF दोनों में कुछ भी कॉमन ना बच जाए, इतना बार कैंसिल करो कुछ भी कॉमन ना बच जाए, तो क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है बच्चों, चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब पता चल गया होगा ठीक है सर सिंपलेस्ट फॉर्म, उसका इंपॉर्टेंस बताता हूं बच्चों उस पॉइंट का। अभी देखो कन्वर्ट करना था हमें किसे, 2/5 को, तो देखो 2/5 है, तो हमें पता है 5 सर एक प्राइम नंबर है, तो 5 कुछ नहीं है, 5 की पावर 1 है ना। तो यहां से देखो बच्चों, हमें पता है समथिंग टू द पावर 0 कितना होता है, 1, तो 2 टू द पावर अगर मैं 0 लिख दूं, 2 टू द पावर 0 लिख दूं, तो ये क्या 1 ही रहेगा ना, और 5 into 1 कितना होगा, 5 ही होगा। देखो फिर से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, कि 2/5 की पावर 0 लिखा हुआ, 5 की पावर 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से 1 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या बच्चों? समथिंग into 1 वही रहने वाला है। तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ, 5 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 को लिख सकता हूँ क्या मैं 2 की पावर 0? ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे वो फॉर्मेट चाहिए, 2 की पावर समथिंग 5 की पावर समथिंग है क्या बच्चों? 2 की पावर 0 होल नंबर है, हाँ सर। 5 की पावर 1 होल नंबर है, हाँ सर। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि कोई सा भी नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में हो और उसके जो q है, जो डिनोमिनेटर है उसका फैक्टर 2 की पावर समथिंग इनटू 5 की पावर समथिंग है, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। ये क्या होगा बच्चों, टर्मिनेटिंग। कुछ पल्ले पड़ा क्या, कुछ पल्ले पड़ा क्या, कैसे देखना है टर्मिनेटिंग है कि नहीं है? कोई बात नहीं, सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड देखो 3 और बोल दिया मैंने 31/2 की पावर 2 इनटू 5 की पावर 3। देख के बताओ, देख के बताओ, 31 ऊपर क्या है, प्राइम नंबर, कुछ से फैक्टर नहीं होने वाला है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना बच्चों, प्राइम नंबर है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। चलो अब देखते हैं 2 की पावर समथिंग 5 की पावर समथिंग फॉर्म में है क्या, और समथिंग देखो बच्चों होल नंबर होना चाहिए, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, मतलब ये क्या होगा बच्चों, टर्मिनेटिंग होगा क्या बच्चों, होगा क्या? देखो कितना आसान है, बिना किए हम बता रहे हैं, बिना किए बता रहे हैं। 1/3 बताओ, 1/3 बोलोगे आप सर, 3 तो प्राइम नंबर है, उसका तो कोई फैक्टराइज होगा ही नहीं, 3 की पावर 1, बाकी कुछ है क्या, 3 आ गया ना सर। हमें तो क्या चाहिए था, सिर्फ 2 और 5 चाहिए था डिनोमिनेटर में, लेकिन यहाँ पे 3 आ गया, तो ये कौन सा होगा बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग। ये कौन सा होगा टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये फॉर्मेट होगा क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो इसको लिख लो। बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे जो देख के डायरेक्टली बताएंगे कि डेसिमल होगा, मतलब जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है बच्चों, वो पॉइंट सिर्फ याद रखना है आपको बच्चों, इसमें सिर्फ वो पॉइंट याद होना चाहिए कि अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 है तो क्या होगा बच्चों, टर्मिनेटिंग होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बोल दिया विदाउट एक्चुअल डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन। बच्चों आज की क्लास में भी थोड़ी लेट हो जाए, ये लास्ट में चैप्टर को यहीं पे खत्म कर रहा हूं, इसके लिए थोड़ा लेट हो जाएगा, तो चलना है उतना एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। तो क्या बोल दिया, विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट, विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग are each of the following rational number, each of the following rational number is terminating or non terminating repeating, non terminating repeating। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या बताना है कि एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है और बताना है कि क्या वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन लिखते चलो, क्वेश्चन बहुत ही इजी है,
बहुत ही इजी है बच्चों, आपको देख के लगेगा सर क्यों करा रहे हो ये चीजें तो हमें बहुत अच्छे से आ गई है। तो देखो बच्चों 53/343, नेक्स्ट आते हैं। फिर क्या है फोर्थ क्वेश्चन अपना कौन सा है, फोर्थ क्वेश्चन है अपना 21/12। फिफ्थ क्वेश्चन 66/180। कुछ क्वेश्चन लिख दूंगा बच्चों, आप लोग इसको घर पे ट्राई कर लेना, ठीक है बच्चों? ठीक है क्या, ठीक है क्या, जल्दी बोलो हाँ या नहीं। चलो इतना ही रहने देते हैं, फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं। आपके लिए कुछ होमवर्क के लिए लिख देता हूँ, कुछ होमवर्क के लिए लिख देता हूँ, नहीं तो घर पे क्या करोगे, बोर हो जाओगे। देखो 13/3125, नाइन्थ क्वेश्चन लिख लो 17/8 और लास्ट क्वेश्चन 10th है कितना 64/455। अच्छा चलो लास्ट की सेकंड लास्ट है। सो 129/2 की पावर 2 into 7 की पावर 5 into 5 की पावर 7। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन रहा, हमें बिना एक्चुअल डिवीजन किए बताना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो देखो बच्चों क्या करना था, याद है क्या, हमें देखना था पहले ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्या। तो देखो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या बोलोगे, ठीक है सर अब डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो देखो 50 का प्राइम फैक्टराइज किया तो क्या होगा, 2 से 25, 2 से किया 2 से तो होगा ही ना, 5 से किया 5 टाइम्स में, 5 से किया 1 टाइम्स में। तो हम क्या लिख सकते हैं, 50 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 into 5 into 5, मतलब 2 की पावर 1 into 5 की पावर 2। 2 कितनी बार है, एक बार, 5 कितनी बार है, दो बार। तो अभी देखो ये 2 की पावर समथिंग 5 की पावर समथिंग फॉर्म में है क्या बच्चों, है ना। तो क्या बोलेंगे सर इसका तो पता चल गया कि क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। नेक्स्ट वाले को देखो क्या है सर, 17 प्राइम नंबर है, कोई फैक्टराइज नहीं है, 17/90। तो 90 का फैक्टर करके देखें क्या सर, 90 का देखते हैं, 2 से 40 टाइम्स में, 3 से किया 15 टाइम्स में, 3 से किया 5 टाइम्स में, 5 से किया 1 टाइम्स में। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, 17 अपॉन, देखो 2 कितनी बार है, एक बार है, 3 कितनी बार है, दो बार है, और 5 एक बार है। 3 कितनी बार है, दो बार है, और 5 एक बार है। तो देखो बच्चों हमारा कंडीशन क्या था कि डिनोमिनेटर में 2 के पावर समथिंग 5 की पावर समथिंग वो तो है, लेकिन साथ में 3 की पावर भी समथिंग है। लेकिन हमारा केस क्या था, सिर्फ और सिर्फ 2 की पावर समथिंग into 5 की पावर समथिंग होना चाहिए। उसको छोड़ के और कुछ भी आ रहा है तो हम क्या बोल देंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या बोलेंगे बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है क्या बच्चों, यही था क्या, जल्दी से देखो ये क्या 53/343। चलो कोई बात नहीं, 343 को फैक्टराइज करते हैं, 3 से कर ले क्या, 3 से करें क्या, नहीं होगा सर, 3 + 3 6 + 4 10 नहीं होता है सर। 7 से देख लो, 7 से किया 7 4 जा 28, रिमाइंडर कितना बचा बच्चों, 6 3 63, 7 9 जा 63। फिर 7 से किया 7 टाइम्स में, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिख सकते हैं हम, 343 को क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 3। तो बच्चों यहाँ पे देखो 2 की पावर समथिंग 5 की पावर समथिंग है ही नहीं, सोचना ही नहीं है, 7 मिल गया ना, 7 मिल गया। क्या बोल देंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे आप, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। पता चल रहा है क्या बच्चों। अगर कोई आपसे रीजन पूछे क्यों नहीं हो रहा है तो क्या बोलोगे, q नॉट इज इक्वल टू 2 की पावर समथिंग into 5 की पावर समथिंग। यही तो रीजन है ना, 2 की पावर समथिंग 5 की पावर समथिंग नहीं है, तो ये इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। अब ये क्वेश्चन देखो, लेकिन ये क्वेश्चन करने के पहले देखो बच्चों ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्या, नहीं है सर। 3 से किया 7 टाइम्स में, 3 से किया 4 टाइम्स में, अब जाके सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। तो अब क्या करना था, इसको फैक्टराइज करो। तो क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे, 7/2 की पावर 2। तो देखो 2 की पावर 2 तो है सर, 2 की पावर समथिंग है। अगर 5 की पावर समथिंग नहीं दिख रहा, मतलब 5 की पावर 0 लिख दूं क्या, 5 की पावर 0 कितना होता है, 1। तो अब तो दिख रहा है ना 2 की पावर समथिंग 5 की पावर समथिंग। तो क्या बोलोगे सर, हाँ ठीक है फॉर्मेट मैच हो गया, मतलब ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या बच्चों, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, सिर्फ देखना है, डिनोमिनेटर का फैक्टर देखना है। अभी ये क्वेश्चन में देखो कुछ सिंपलीफाई होने वाला है क्या, कुछ सिंपलीफाई होगा क्या, हाँ सर देखते हैं। 3 से तो दिख रहा है, 3 से या फिर 2 से ही देख लो, 2 से किया 33, 2 से किया 90। फिर बोलोगे नहीं सर अब 3 से दिख रहा है, सो 3 से किया 3 से 11 टाइम्स में, और 3 से 30 टाइम्स में, मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म कितना आ गया बच्चों, 11/30। ऊपर प्राइम नंबर आ गया ना, तो अब तो कुछ डिवीजन होगा ही नहीं। तो अब देखो डिनोमिनेटर में कितना है बच्चों, 30। तो 30 को फैक्टराइज कर ले क्या बच्चों, 30 को फैक्टराइज किया 2 से 15 टाइम्स में, 3 से 5 टाइम्स में, और 5 से 1 टाइम्स में। तो
तो क्या लिख सकते हैं हम इसको 11, 30 को क्या लिख सकते हैं 2 into 3 की पावर 1 into 5 की पावर 1। ये क्या देखो 2 3 जा 6 6 5 जा 30। लेकिन केस देखो बच्चों क्या था 2 और 5 की ही सिर्फ पावर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 की पावर भी समथिंग है, तो क्या बोलोगे सेकंड केस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर हो रहा है क्या बच्चों, क्लियर हो रहा है क्या? जल्दी से देख लो, जल्दी से लिख लो, एक बार मेरे को टाइम देख लेने दो कि टाइम कितना बचा है हमारे पास। ठीक है चलो अभी टाइम है थोड़ा सा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं अभी ये देखते हैं 17/625। तो इसको क्या बोलोगे सर 625 को फैक्टराइज कर ले क्या? 625 को फैक्टराइज करते हैं चलो 625 तो किया किससे 5 से कितना हो गया 125, फिर 5 से 25, 5 से किया 5 टाइम्स में और 5 से 1 टाइम्स में, मतलब 5 कितनी बार है बच्चों 4 टाइम्स। तो क्या लिख लोगे आप, क्या लिख लोगे 17/5 टू द पावर 4 इनटू 2 की पावर 0 लिख दूं क्या बच्चों? 2 की पावर 0 कितना होता है 1 होता है। अभी फिर से देखो 2 की पावर समथिंग 5 की पावर समथिंग, और जो समथिंग है जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए, वो याद है, याद रखना है कि होल ही होना चाहिए। तो फॉर्मेट में है मतलब ये क्या होगा बच्चों टर्मिनेटिंग, ये क्या होगा टर्मिनेटिंग। डाउट है क्या? अभी ये क्वेश्चन देखो 41/1000, 41/1000 कोई पूछे तो क्या बोलोगे? ठीक है सर 41/1000 है ना, सो 1000 को कहीं और फैक्टराइज करते हैं, थोड़ा जगह कम है। मैं इरेज नहीं कर रहा हूं क्योंकि इस पे एक और चीज बताने वाला हूं मैं आपको इसी एग्जांपल के साथ। तो देखो 1000 के फैक्टराइज करने होंगे तो क्या बोलोगे आप? 2 से किया सर 500 टाइम्स में, 2 से किया 250 टाइम्स में, 2 से किया 125 टाइम्स में, और 125 को 5 से किया 25, 5 से किया 5 और 5 से किया 1। मतलब देखो 2 कितनी बार है बच्चों 1 2 3, मतलब 2 की पावर 3 into 5 कितनी बार है 1 2 3, मतलब 3 टाइम्स। तो देखो बच्चों 2 की पावर समथिंग 5 की पावर समथिंग है क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर वो फॉर्म है, तो क्या है ये टर्मिनेटिंग। कौन सा है बच्चों टर्मिनेटिंग। ठीक है क्या समझ में आया? तो ये क्वेश्चन आपको घर के लिए दूं क्या? मैं ये क्वेश्चन घर के लिए दूं क्या? आप बोलोगे नहीं सर बहुत बड़ा दिख रहा है, 3125 कौन फैक्टराइज करेगा? मैं करूंगा ना बच्चों। चलो 3125 को फैक्टराइज करते हैं 3125। तो देखो बच्चों 2 से तो होने से रहा, 3 से देखो ऐड करके देखो 3 + 1 4 + 2 6 + 5 11, 3 से भी डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा बच्चों 5, सो 5 से देखो 5 6 जा 30 कैरी 1 1 और 2 कितना हो गया 12, सो 5 2 जा 10 2 और 5 25। फिर से क्या बोलोगे 5 से 125, फिर से 5 से 25, 5 से 5 टाइम्स में और 5 से 1 टाइम्स में। मतलब देखो बच्चों 5 कितनी बार है 1 2 3 4 5 टाइम्स। तो क्या लिखोगे 13/5 की पावर 5, और कुछ नहीं है तो 2 की पावर 0 लिख लो। अभी देखो फिर से क्या बोलोगे सर ठीक है वही फॉर्म है 2 की पावर समथिंग 5 की पावर समथिंग, मतलब ये क्या होगा टर्मिनेटिंग। ये क्या होगा टर्मिनेटिंग। समझ में आया क्या बच्चों? समझ में आया क्या? अभी देखो सिमिलरली देखो 17/8 है, मतलब 17/2 की पावर 3 और 5 की पावर कुछ नहीं है तो 0। फिर से क्या बोलोगे सर 2 की पावर समथिंग 5 की पावर समथिंग है तो टर्मिनेटिंग। बच्चों एक ही चीज याद रखो इसमें, पूरे केस में एक ही चीज आपको याद रखना है क्या टर्मिनेटिंग, कि 2 और 5 ही सिर्फ होने चाहिए डिनोमिनेटर में, उनके साथ अगर और भी कुछ भी है उनको छोड़ के और कुछ भी है तो डायरेक्टली आपको बोलना है क्या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बट एक चीज बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्म याद रखना है कि जो भी है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। तो ये दो क्वेश्चन मैं आपके लिए घर पे लिए दे रहा हूं, आपको घर से करके आने हैं। ठीक है बच्चों? तो ये चीज पता चला क्या कि अगर आपको नंबर दिया है बिना एक्चुअल डिवीजन किए आपको बताना हो कि नंबर टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, बता पाओगे क्या? सिंपली क्या करना था सिंपलीफाई करो डिनोमिनेटर को और देखो 2 की पावर समथिंग 5 की पावर समथिंग है सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 तो है तो टर्मिनेटिंग। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी है तो क्या बोलोगे आप नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर है बच्चों? क्लियर है क्या? इसको लिख लो आप जल्दी से, इसको आप जल्दी से लिख लो। ठीक है बच्चों? अबे इसी क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफाई करता हूं, चलो ये लिख लिए, चलो बहुत अच्छी बात है। बाकी सारी चीजें अब एक काम करते हैं थोड़ा क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं। क्वेश्चन क्या था बच्चों हमारा विदाउट एक्चुअल डिवाइडिंग, यही था ना विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमें क्या करना था फाइंड द डेसिमल टाइप।
डेसिमल टाइप मतलब क्या मतलब होता है बच्चों? डेसिमल मतलब जो भी पॉइंट में आ रहा है तो रैशनल मतलब रैशनल का डेसिमल टर्मिनेटिंग हो रहा है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो रहा है, वही हो रहा है क्या? फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन। ओके टाइप, ठीक है। अभी इसी में क्या बोल दिया बच्चों? इसी में क्या बोल दिया? इफ, एक किस बोल दिया? इफ दे आर टर्मिनेटिंग, इफ दे आर टर्मिनेटिंग, ठीक है बच्चों। अगर वो टर्मिनेटिंग है then find और then express into decimal form, ठीक है बच्चों। देखो क्या बोल दिया कि अगर क्वेश्चन में पढ़ के बता रहा हूं, देखो क्या बोल रहा है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमें क्या करना था? बताना था कौन सा टाइप का एक्सपेंशन इसका एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो वो चीज तो हमने देख लिया सर कि अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 है, सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 है तो टर्मिनेटिंग, और एल्स कुछ भी है तो नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन देखो अभी यहां पे ऐड कर दिया इफ दे आर टर्मिनेटिंग, देन क्या करना है? एक्सप्रेस करना है। डेसिमल फॉर्म भी पूछ लिया आपकी बार सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा ये बता के कि सर ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। उसने क्या बोला कि अगर टर्मिनेटिंग है तो उसको एक डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करके बताओ। तो जो भी टर्मिनेटिंग है उसी को सॉल्व करना पड़ेगा ना बच्चों। जो भी टर्मिनेटिंग है, बाकी के एग्जांपल में हटा रहा हूं, जो भी टर्मिनेटिंग है उस एग्जांपल को रख रहा हूं, ठीक है। जो भी टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग था, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, चलो ठीक है। चलो तो जो टर्मिनेटिंग थे उनको देखो बच्चों कैसे बताना है। आपको क्या करना है ना, आपको क्या करना है कि जितना भी पावर है दोनों का पावर इक्वल करना है। अगर टर्मिनेटिंग है, इफ दे आर टर्मिनेटिंग, then क्या करना था? then make power और indices power of 2 and 5 equal by multiplying some number or by multiplying some constant। देखो बच्चों इस क्वेश्चन देखो करना क्या है आपने को कि जब भी अगर टर्मिनेटिंग है तो हमें क्या करना है? 2 और 5 के पावर इक्वल करने हैं, किसी चीज से मल्टीप्लाई करो, 2 और 5 के पावर इक्वल करने हैं। तो देखो यहाँ पे 5 की पावर कितना है बच्चों? 2 है। एक बार लिख लेते, ये कितना था? 33/2 की पावर 1 और 5 की पावर 2। तो देखो 5 की पावर 2 है लेकिन 2 का पावर 1 ही है, तो मतलब 5 तो मैक्सिमम है, उसको छोड़ दो। 2 की पावर मुझे कितना चाहिए? 2 चाहिए। पावर दोनों का इक्वल करना है ना, तो मैंने क्या बोला कि ठीक है मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर कर दूं, 2 और 5 से 2 और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो देखो ऊपर में क्या होगा? 33 into 6, 2 कितना हो जाएगा? 66 अपॉन 2 into 2, दो बार हुआ ना, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 into 5 की पावर 2। इस फॉर्म में लेके आना है। ये बोल रहा है पॉइंट कि if they are terminating then make the power 2 of 2 and 5 equal। 2 और 5 के पावर इक्वल कर देने। इसके बाद बहुत ही सिंपल रह गया बच्चों, 66 अपॉन एक फॉर्मूला याद है क्या? फॉर्मूला याद है क्या आपने को? अपने पढ़ा था हमने a की पावर m into b की पावर m। तो उस केस में क्या होता था बच्चों? ab की पावर m लिख लिया करते थे, याद है क्या? 9th में पढ़ा था, याद है क्या? a की पावर m into b की पावर m है तो क्या होगा? पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और पावर बाद में डाल दो। तो वही चीज यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 into 5 की पावर 2, ये होगा क्या बच्चों? या फिर क्या होगा? 66 अपॉन 5 into 2 क्या हो जाएगा? 10, और 10 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 100। डाउट है? डाउट है? फिर से बोल रहा हूं, सुनो। क्या करना था आपने को कि 2 और 5 का पावर इक्वल करना है, तो 5 की पावर 2 थी अपने पास, 2 का पावर कम था ना, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। तो देखो नीचे में कितना बन गया? 100। तो हमें पता है समथिंग अपॉन 100 मतलब 2 पॉइंट, जो डेसिमल है, जो पॉइंट है, वो 2 डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। अगर 100 की जगह 1000 होता तो 3 डिजिट शिफ्ट होता, अगर 10000 होता तो 4 डिजिट शिफ्ट होता। मतलब ये क्या हो जाएगा? 0.66। इजी है क्या बच्चों? बिना लंबा डिवाइड किया हमने बता दिया कि 0.66। सिंपल है बच्चों। इस क्वेश्चन को देखो, अभी कुछ पहले नहीं पढ़ा एक क्वेश्चन के साथ, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, हमने देखा था क्या कि ठीक है सर ये तो टर्मिनेटिंग था, तो टर्मिनेटिंग है तो अच्छी बात है। क्या करना था आपको? क्या करना था बच्चों? 7/2 की पावर 2 तो है ही, लेकिन 5 की पावर 2 नहीं है। 5 की पावर कितना था? 0 था ना। 5 की पावर 2 नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा? अच्छा 5 की पावर 2 चाहिए ना मुझे, तो मैंने 5 की पावर 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और 5 की पावर 2 से
नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो बच्चों कितना हो जाएगा 7 into 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 अपॉन ये दोनों का पावर सेम है तो दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो, दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लिया तो 2 5 जा कितना हो जाएगा 10 की पावर 2। तो देखो बच्चों कितना होने वाला है, ये कितना होगा 25 into 7 कितना होता है 25 into 7 कितना हो जाएगा 175 अपॉन 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 100। पता चल रहा है क्या, समथिंग अपॉन 100 मतलब पॉइंट जो है 2 डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, पॉइंट जो है 2 डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, मतलब कितना होने वाला है 1.75। क्लियर हुआ क्या बच्चों। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो सर, आप बोलोगे आप तो ठीक है सर अब पता चल गया, यहाँ पे 5 की पावर 4 थी, मुझे 2 की पावर 4 चाहिए, 2 की पावर 4 चाहिए तो मैंने 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 की पावर 4 से डिवाइड कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 17 into 2 की पावर 4 कितना होता है बच्चों 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, सो 16 अपॉन में कितना है 5 4 5 2 जा 10 10 की पावर 4। तो देखो बच्चों 17 into 16 मल्टीप्लाई करें क्या 17 into 16 कर ले, देखो कितना हुआ 6 7 जा 42, ठीक है, और 6 plus 4 10 कितना हो गया 102 plus 17 कितना हो गया बच्चों 272 272, ये होगा क्या तो लिख लो 272 अपॉन ये 10 की पावर 4 कितना हो जाएगा 10,000। तो देखो बच्चों कितना डिजिट शिफ्ट होगा 1 2 3 4 4 डिजिट शिफ्ट कर लो तो क्या हो जाएगा 0.0272। ये चीज पता चला क्या, कैसे चेक करना है, अगर रैशनल है, अगर रैशनल तो होगा ही, अगर टर्मिनेटिंग है इफ दे आर टर्मिनेटिंग तो क्या करना है 2 और 5 के पावर इक्वल करने थे, 2 और 5 के पावर इक्वल करने थे, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रखा है आपने, एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। फिर क्या बोल रखा है इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। पहला काम क्या करना है कि ये बताना है कि रैशनल है या नहीं है। आगे क्या बोला है इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q देन व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। ठीक है बच्चों, तो पहला पार्ट तो ये देख लो, पहला पार्ट देखते हैं कि रैशनल है कि नहीं है। तो रैशनल का कंडीशन क्या था बच्चों, या तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होना चाहिए। तो ये देखो बच्चों ये 43.123 789 9 तक क्या है, 9 के बाद कुछ डॉट डॉट है क्या बच्चों, डॉट डॉट है क्या, नहीं, ये यहीं पे जाके खत्म हो गया है। मतलब ये कौन सा टाइप है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है क्या, अगर ये टर्मिनेटिंग है मतलब क्या है बच्चों, इन शॉर्ट क्या है ये रैशनल नंबर है। अब इसको देखो ये क्या है 0.12 फिर 0 1 2 अब की बार 2 0 1 2 अब की बार 3 0 1 2 4 0, ये खत्म ही नहीं हो रहा है और ना ही कुछ रिपीट हो रहा है। तो क्या बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या हो रहा है बच्चों, ये ना ही टर्मिनेट हो रहा है और ना ही कुछ रिपीट हो रहा है। तो इस टाइप को क्या बोलते थे, याद है क्या बच्चों, इस टाइप को क्या बोलते थे, इरैशनल नंबर, ये बोलते थे क्या। अब इसको देखो 43.123456789 फिर से 123456789 रिपीट तो हो रहा है, मतलब ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है। तो क्या लिखोगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीट हो रहा है बच्चों, हर एक 9 लेटर के 9 वर्ड के बाद फिर से रिपीट हो रहा है। तो क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इस टाइप को भी क्या बोलते थे बच्चों, ये भी क्या होता था रैशनल नंबर। तो पहले पार्ट का आंसर पता चला क्या, कौन रैशनल है कौन नहीं है। तो ये रैशनल है नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है, इफ दे आर रैशनल और p by q फॉर्म में होते अगर, तो q के बारे में कुछ बताओ प्राइम फैक्टर के। तो देखो अगर ये टर्मिनेटिंग है तो हमें पता है कि टर्मिनेटिंग होता है तो q जो होता है, जो डिनोमिनेटर होता है उसके फैक्टर्स जो होते हैं 2 की पावर समथिंग इनटू 5 की पावर समथिंग होती है क्या। तो यही चीज आपको बोलना है, यही चीज बोलना है। इधर भी क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग है क्या बच्चों, नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। मतलब q के जो फैक्टर्स हैं वो 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग के बराबर नहीं है। याद है क्या m और n क्या होते थे, m and n आर होल नंबर। तो ये कंडीशन भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो बच्चों लास्ट का क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ हम अपना चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। फिर से बोल दे रहा हूं आपको कि कंडीशन देखो क्या था कि रैशनल है और उसमें कुछ रैशनल है कि नहीं है। तो क्या देखना था कि या तो टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो। तो क्या बोलते थे रैशनल,
अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो इरेशनल। फिर क्या देखा था हमने कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमें बताना होगा कि ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो कंडीशन क्या है, अगर q 2 की पावर समथिंग into 5 की पावर समथिंग सिर्फ और सिर्फ यही है तो टर्मिनेटिंग होगा। अगर इसको अलावा कुछ भी है, अगर नॉट इक्वल टू है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। फिर हमने देखा था कि अगर टर्मिनेटिंग है तो वैल्यू बताओ, अगर टर्मिनेटिंग है तो वैल्यू बताओ। वो कैसे बताते थे, 2 और 5 का पावर सेम करके। याद है क्या बच्चों, अभी जस्ट देखा हमने। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रख रहा हूं मैं, और आपको मैं वर्कशीट आज ही भेज रहा हूं। तो आज ये देखने के बाद आप वर्कशीट के साथ साथ एनसीईआरटी करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।